आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको ले चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के कोसाबाड़ी गांव में। जरा सोचिए उस पिता की बेबसी के बारे में जो बचपन से विकलांग है और अब लकवे के कारण बिस्तर पर लाचार पड़ा है और अपनी बेटियों को पढ़ाई छोड़ते हुए देखने को मजबूर है। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसका मुखिया पिछले 1.5 साल से पैरालिसिस का शिकार है। 6 सदस्यों के इस परिवार का घर पूरी तरह से टूट चुका है और उन्हें रहने के लिए भाई के घर का सहारा लेना पड़ रहा है। गरीबी की मार इतनी गहरी है, माँ अकेले ही घर और बीमार पति की जिम्मेदारी उठा रही है, लेकिन हालात उनसे संभल नहीं रहे। लेकिन जब इंसान की हिम्मत जवाब दे जाती है, तब परमात्मा खुद मदद का हाथ बढ़ाते हैं। इस परिवार को एक नया जीवन देने और बेटियों को फिर से स्कूल भेजने के लिए पहुंची है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। तो आइए देखते हैं कैसे इस मुहिम ने एक लाचार पिता की आंखों में उम्मीद की चमक और एक बेटी के हाथ में फिर से कलम थमाई है। दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम ग्राम कोसाबाड़ी, जो कि ब्लॉक लोरमी, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आती है, इस गांव में हम पहली बार आए हुए हैं और यहां हमें एक ऐसे परिवार की जानकारी मिली हुई है जो बचपन से विकलांग है और अभी लगभग 1.5 साल से वो पैरालिसिस का शिकार है और आर्थिक समस्या के चलते उनके जो बच्चे हैं 9वीं कक्षा में पढ़कर पढ़ाई छोड़ दिए हैं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं। ऐसी में उनकी जो धर्म पत्नी है, उनके कंधों पर पूरी घर की परवरिश की जिम्मेदारी है और एक माताजी जो कह सकते हैं उस घर की जिम्मेदारी को संभालते हुए अपने 4 बच्चों के साथ अपना जीवन साथी का जिम्मेदारी संभालते हुए जीवन में परवरिश की जो समस्या है उसको गुजारा कर रही है, उस पर गुजारा कर रही है। ऐसी स्थिति में जब इस परिवार की गुहार संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में गई तो तत्काल संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इस परिवार की सेवा राहत सामग्री के माध्यम से करने के लिए आज अपनी सेवा टीम भेजी हुई है। उसी की पूरी कवरेज हम कुछ ही देर में आप सभी के बीच रखने वाले हैं। अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। जिस परिवार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, आप सभी मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये उनका घर है और गरीबी क्या होती है उसकी अंदाजा आप रास्ते से ही लगा सकते हैं, क्योंकि इस घर में यह जो घर है वो रहने लायक हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर के छप्पर तो देखिए, छत जो बनी हुई है खपरेल से बनी हुई है और पूरी तरह से जर्जर हो गई है, पूरी टूटी हुई दिख रही है हमें। जो बरसात के दिनों में पॉलीथीन डाले गए थे वो भी फट चुकी है। घर में जो बिजली की कनेक्शन आई हुई देखिए वो भी बिखरे पड़े हैं और रास्ता देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी इधर आते जाते नहीं है। और घर की स्थिति देखिए, एक बिस्तर हमें सामने दिखाई दे रहा है, इन लोगों का पलंग ये भी पूरी टूटी पड़ी हुई है। घर के प्रवेश द्वार के सामने जो लकड़ी से छज्जे बनाए हुए हैं, टूटे फूटे लकड़ी और कुछ घास फूस डली हुई है, वो भी पूरी बिखर चुकी है। घर की स्थिति ऐसी, यहाँ पे देखिए दीवार में बरसात में ये पूरा जर्जर हो चुका है घर, क्योंकि यहाँ पे ये लोग नहीं रह पा रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस कारण से बता रहे हैं कि वे अपने भाई के घर में रहते हैं। और देखिए घर का जो मुख्य दरवाजा है, यहाँ पे बांस के जो लकड़ी है उसके द्वारा बनी हुई यह दरवाजा है, जिसमें कुछ कपड़े पीछे डले हुए हैं। और जैसे ही हम घर में अंदर प्रवेश करते हैं, इधर देखिएगा घर की स्थिति अत्यंत ही जर्जर हमें दिखाई दे रही है। चूल्हे तो बने हैं लेकिन कोई बर्तन नहीं है, यहाँ पे लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं और जो कपड़े हैं जैसे तैसे बिखरे पड़े हुए हैं। काफी दयनीय स्थिति है। बिजली का कनेक्शन भी देखिए, ऐसा लग रहा है इस घर में आने के बाद हमें भी कि कभी भी ढह सकती है ये घर, हमें भी डरावना सा लग रहा है ये घर की स्थिति। छत भी देखिए पूरे जाले वगैरह लगे हुए हैं, कोई साफ सफाई नहीं हुई है घर में। बिजली की जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से टूट चुकी है। और इधर देखिए यहाँ पे दीमक भी लगी हुई है,
क्योंकि बरसात अभी जस्ट खत्म हुई है। इस स्थिति में यहाँ पे दीमक भी लगी हुई है, बिजली के बोर्ड वगैरह देखिए पूरे खुले पड़े हैं, कोई सुविधा नाम की चीज नहीं है। और एक रूम है जहाँ से लोग हो सकते हैं भोजन बनाते होंगे। यहाँ की स्थिति देखिए, मिट्टी पूरी गिरी हुई है। जो सीमेंट की बोरी हमें दिखाई दे रहे हैं वो भी यहाँ पे सीमेंट है कि क्या है पता नहीं, शायद सीमेंट ही होंगे, बरसात में सेट हो चुकी है। और देखिए जो इन लोगों का किचन पाटा बना हुआ है उधर, वो दीवार कभी भी ढह सकती है। इस स्थिति में किचन का पाटा तो जो है पूरी तरह टूट चुकी है, उधर से दीवार टूटने भी लगे हैं। और ये देखिए एक चूल्हा बना हुआ है ईंट से चूल्हे बने हुई है। और ये देखिए बारिश का पानी भी पॉलीथीन में भरा हुआ था और कुछ मिट्टी के जो बर्तन वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सुविधाओं के नाम से कुछ नहीं है। यहाँ पे नीचे के फर्श भी देखिए पूरे बिखरे पड़े हैं। सभी सामग्रियां, कुछ किचन संबंधी सामग्री, डब्बे वगैरह दिखाई दे रहे हैं। ये चैनल है, पुराना सा तवा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सारी वस्तुएं बिखरी पड़ी है। छत की जो खपरेल है वो नीचे गिर चुकी है, लकड़ी नीचे गिरे हुए हैं। और ये दीवार देखिए, यहाँ से जो कड़ी लगा हुआ है ये वाला कभी भी गिर सकता है, मिट्टी छोड़ चुकी है पूरी तरह से। इस स्थिति में ये जो परिवार है, जहां तक की हमें जानकारी मिली है, वो अपने भाई के घर में सहारा लेकर गुजर कर रही है। क्योंकि एक तो स्वास्थ्य सही नहीं है, ऊपर से गरीबी की मार। और क्या करें, आखिर मजबूरी से अपने भाई के यहाँ आसरा लेकर फिलहाल गुजर बसर कर रहे हैं। आइए उस परिवार से परिचित होंगे और उनकी पारिवारिक स्थिति के बारे में पूरी जानकारी आप सभी के बीच रखेंगे। जिस परिवार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे अभी उनके समक्ष आ चुके हैं। आइए उनसे पारिवारिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं जी आप? जनक। भैया जी आप लोगों के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? कौन कौन है? 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 जने लड़की 2 जने लड़का। और आप दोनों? हम दोनों। आपको फिलहाल समस्याएं क्या क्या है? अभी समस्या है तो राशन का है, कपड़ा लत्ता का। हम आपके जो शरीर के बारे में देख पा रहे हैं वो कब से परेशानी है? आपकी शारीरिक स्थिति क्या है? मैं बचपन का विकलांग हूँ और 1.5 साल हो गया मान ले लकवा से मान ले, और पैसा नहीं होने के कारण इलाज पानी नहीं हो। अच्छा, आपका लकवा कहाँ पे है? लकवा की शिकायत गोड़ पैर में और कन्हा में। कौन से पैर, हाथ पैर में है? बाएं में। आप लोगों की आय का स्थिति क्या है? गुजर बसर कैसे होती है इस स्थिति में? शासन से चावल मिलता है और कुछ पैसा मिल जाता है, उसमें गुजर बसर होता है। बाकी और ज्यादा समस्या का हल नहीं हो पाता। घर में आय का और कोई साधन नहीं है? दर्शकों देख पा रहे होंगे गरीबी में स्थिति की मार क्या कहते हैं वो एक परिवार कैसे झेल रही है। जो भैया जी हैं बचपन से विकलांग की स्थिति में थे। आज समय की जब मार पड़ी तो बता रहे हैं 1.5 वर्ष पहले उन्हें लकवा की शिकायत आ गई है और आय के लिए घर में केवल राशन से मिलने वाली जो खाद्यान्न सहायता योजना के तहत चावल है वो, साथ ही पेंशन के रूप में महतारी बंधन और भैया जी को कुछ रुपए मिलते हैं, वो ही बस है सहारा। और परिवार में जो संख्या है इन लोगों की 6 है। 2 बच्चियां हैं और 2 बेटे हैं इनके, और स्वयं दोनों दंपत्ति हैं। आपके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कैसी होती है भैया जी? पढ़ाई नहीं कर व्यवस्था नहीं होती तो पढ़ाई नहीं कर सकते। बच्चियां नहीं पढ़ रही है? बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, बच्चे मन पढ़ रहे हैं, लड़का मन तो वो एक गांव के स्कूल में रहते हैं, एक जने कोदवा स्कूल जाते। आप सभी देख पा रहे होंगे इस परिवार की व्यथा। जो दोनों बेटियां आपको दिखाई दे रहे होंगे भैया जी के, वे आर्थिक समस्या के कारण आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इनके जो 2 बेटे हैं वे अभी फिलहाल शासकीय स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, ये जानकारी हमें मिल रही है। ऐसी स्थिति में आज इस परिवार के यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम एक नई प्रकाश, नया जीवन, नया सहारा बनकर आया हुआ है। आइए किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के ऊपर दया दृष्टि कर रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम राहत सेवा की सामग्री के माध्यम से आप सभी के बीच रखने वाले हैं।
बहन जी, आपके पिताजी के द्वारा हमें जानकारी मिली है कि आप लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है। क्या ऐसी स्थिति बनी थी आपने पढ़ाई छोड़ दी? क्योंकि ना मेरा पापा है जो चल नहीं पाता है और मेरी मम्मी तो खेत खाए कमाने नहीं जाती है, इसलिए पैसे कमी है ना तो नहीं जाते हैं। आगे यदि संतरामपाल जी महाराज जी के द्वारा पढ़ाई की यदि व्यवस्था हो तो आगे पढ़ना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल पढ़ना चाहते। आज संतरामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का जितना गुणगान करे कम ही है। आप सभी देख पा रहे होंगे, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। इसके तहत संतरामपाल जी महाराज जी के आश्रम से जो आई हुई अन्नपूर्णा मुहिम सेवा की टीम जरूरत की सभी सामग्री एक जरूरतमंद परिवार के यहाँ लेकर जा रहे हैं। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। आज संतरामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम हर जरूरतमंद परिवार के यहाँ एक नया जीवन, नया प्रकाश, नया आधार बनकर जा रही है। आप सभी देख पा रहे होंगे इस परिवार की व्यथा की गुहार जब संतरामपाल जी महाराज जी के चरणों में गई, संतरामपाल जी महाराज जी ने तुरंत अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इस परिवार की सुध लेते हुए जरूरत की सभी सामग्रियां यहाँ पर भेजे हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ भेजी गई जो सामग्रियां हैं उनमें 25 किलोग्राम चावल, 5 किलोग्राम आटा, साथ ही चाय की सामग्री में 4 किलोग्राम चीनी है, 2 सूखी दूध की पाउडर के डिब्बे हैं। इसे चाय के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है और बच्चों के लिए दूध भी बनाकर उपयोग में ले सकते हैं। साथ में ये चाय की पत्ती की पैकेट है। सब्जियों के लिए आप सभी इधर देख पा रहे होंगे 5 किलोग्राम आलू है, 5 किलोग्राम प्याज, 2 लीटर खाने के तेल यहाँ पे संतरामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार के लिए भेजे गए हैं। साथ ही अचार के डिब्बे भी इस परिवार को दिए जा रहे हैं। साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए नहाने के लिए साबुन है, यहाँ पे एक कपड़े धोने के साबुन है, वॉशिंग पाउडर है। 4 प्रकार की दालें हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। हरी मूंग है, पीले मूंग की दाल है, चना की दाल है, काली चना है। मसाले में आप देख पा रहे होंगे यार, जीरे की पैकेट है, मिर्च की पैकेट है, धनिया की पैकेट, हल्दी की पैकेट, नमक की पैकेट है, ये बेसन की पैकेट और दलिया की पैकेट। एक रसोई में जितनी मूलभूत आवश्यक वस्तुएं चाहिए वो सारी सामग्री संतरामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिए गए हैं। साथ ही परिवार को जो दैनिक जीवन उपयोगी वस्तुएं आवश्यक होती है वो सामग्री भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस परिवार में जो बहन है उनके लिए 2 साड़ी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे विथ पेटीकोट के साथ में दिए गए हैं। साथ ही जो बहनें हैं इस परिवार में, जो 2 बहनें हैं उनके लिए यहाँ पे देख सकते हैं 2 सलवार सूट है, साथ में उनके एक एक जो गर्म कपड़े हैं स्वेटर वो भी दिए गए हैं। बच्चों के लिए भी देखिए, बच्चों के लिए यहाँ पे कपड़े, गर्म कपड़े, 2-2 कपड़े बच्चों के लिए, यहाँ पे 2 बच्चों के लिए 2 कपड़े, और जो इस परिवार के मुखिया है उनके लिए भी यहाँ पे 2 कपड़े संतरामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। साथ में आवश्यकता के अनुसार से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए 4 यहाँ पे कापियां हैं, 4 पेन है, साथ में 2 बढ़िया क्वालिटी के बैग भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ ठंड का मौसम चालू हो गया है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1, 2 ये 3 कंबल भी इस परिवार को संतरामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। उसके साथ साथ जितने सदस्य हैं, क्योंकि परिवार का जो मुखिया वो नहीं चल पाते, जो 5 अन्य सदस्य उन सभी के लिए यहाँ पे चप्पलें स्लीपर के रूप में संतरामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। सीलिंग पंखा भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस परिवार के लिए सीलिंग पंखा की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही जो दोनों पलंग बिछे हुए हैं, ये दोनों पलंग भी है। उसके साथ साथ ये जो बेड शीट दिख रहे हैं ये भी आज संतरामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। और पीछे देख पा रहे होंगे जो दोनों बहनें बैठी हुई है वो नई कुर्सी भी संतरामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि सामान ही दे रहे हैं, जितनी भी सामग्रियां हैं वो आप सभी देख पा रहे होंगे, सभी सामग्रियां उच्चतम क्वालिटी के आज संतरामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को प्रदान किए गए हैं। अभी हमारे साथ संतरामपाल जी महाराज जी के आश्रम से आए हुए अन्नपूर्णा मुहिम सेवा की टीम जुड़ रहे हैं। आइए उनसे जानते हुए इस तरह के परिवार को
की जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी तक आखिर कैसे भेजते हैं। सर जी नमस्कार। सत साहेब क्या परिचय लिखते हैं जी आप? जी कीर्तिदास। कीर्ति जी, आज एक जरूरतमंद परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जरूरत की सभी वस्तुएं भेजी गई है, किंतु यहाँ पे प्रश्न यह आता है कि इस तरह के जो परिवार है उनकी जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी तक कैसे पहुँचती है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का एक मुहिम चलाए हमारे गुरुजी, अन्नपूर्णा मुहिम। उसके तहत हमारे गुरुजी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। हमारे गुरुजी का पूरा विश्व में ये मिशन चलाया हुआ है कि विश्व में कोई भूखा ना रहे, और उनका वीडियो यूट्यूब में डाला जाता है। उनको देखकर जो मोबाइल से कांटेक्ट किए आश्रम, फिर आश्रम से जो आश्रम की टीम है वो आए, फिर वेरीफाई करके सदगुरुदेव जी के पास प्रार्थना भेजा गया। फिर सदगुरुदेव जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आदेश दिया कि उनको पूरा जरूरत का सामान मुहैया करा जाए। जी धन्यवाद सर जी। सत साहेब। सर जी, घर की जो प्रारंभिक स्थिति है उसको रिपोर्टिंग करते समय हमें दिखाई दिया मकान काफी जर्जर है। जो बहनें हैं वो पढ़ाई छोड़ दिए हैं। घर का जो मुखिया है वो कह सकते हैं विकलांग है बचपन से ही, और 1.5 साल से उन्हें पैरालिसिस भी है। इन स्थितियों में इस परिवार के लिए क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हो सकती है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आदेश है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। हमारे गुरुजी ने तो शिक्षा और चिकित्सा तो मुहैया करा देंगे। मकान का हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना भेजेंगे। जैसे ही आदेश होता है तो आगे की प्रोसेस की जाएगी। जी धन्यवाद सर जी। सत साहेब। सर जी, ये जो राहत सामग्री है वो एक जरूरतमंद परिवार को लगभग कितने दिन चलेगी, वह आगे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर, ये जो भी राहत सामग्री है वो 1 महीने के लिए दी जाती है, और जैसे ही ये सामान खत्म होने से 2 दिन पहले ये नंबर पे इन लोग कांटेक्ट करेंगे। आश्रम का नंबर है, वहां से हम लोगों को आदेश होगा, फिर हम दोबारा इन लोगों को सामान मुहैया करा देंगे। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे, एक जरूरतमंद परिवार को केवल सामग्री ही नहीं दी जा रही है, उनके लिए भविष्य का निर्माण करते हुए आज संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के द्वारा संपर्क कार्ड भी दिए जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जैसे ही सामग्री खत्म हो उससे 2 दिन पहले उसमें दिए गए नंबर पे संपर्क करेंगे, ताकि फिर से इस परिवार को दोबारा जरूरत की सभी वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सके। अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार के यहाँ सामग्री सेवा देने के लिए आए हैं, तो कुछ ग्रामीण जो देखने के लिए आए हैं वो जुड़ रहे हैं। आइए उनसे संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम से इस परिवार के लिए जो कितना कारगर साबित हो रही है वो इनसे चर्चा करते हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार। क्या परिचय लिखते हैं आप? महेंद्र सिंह ठाकुर। भैया जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं आज एक जरूरतमंद परिवार के यहाँ, जहाँ पे जो परिवार का मुखिया है वो बिल्कुल अक्षम है, काम करने की स्थिति में नहीं, उनका घर भी काफी जर्जर हमने देखा है। ऐसी स्थिति में हरियाणा पर बैठे हुए संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार की सुध लेते हुए जरूरत की सभी वस्तुएं भेजे हैं। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? बहुत धन्यवाद देते हैं भैया। आज संत राम जी महाराज ने जो उन गरीब के लिए इतना सहारा करे है, हम बहुत उसको भाग्य समझते हैं, अच्छा समझते हैं। जो इतना मकान है, कपड़ा है, रोटी है, चिकित्सा है, ये सब दिए महाराज जी है। हम महाराज बार बार प्रणाम करते हैं। इस क्षेत्र में इस तरह की स्थिति पहले और देखे हैं क्या है? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये प्रथम बार है सरदार जी, प्रथम बार है ये। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे जो ग्रामीण है उनके जो विचार है संत रामपाल जी महाराज जी के रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान की जो व्यवस्था हुई है उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। भैया जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आपकी परिवार की सुध लेते हुए जरूरत की सभी सामग्रियां भेजे हैं, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? संत राम पांडे जी का मोबाइल में देखे उसका फिर मोबाइल नंबर लगाए ना, तो अपने जो भी सदस्य को भेजे हमारे तक, और हमारे तक आए, हमारे गुहार को सुन लिए। इसके लिए उसको हम धन्यवाद देते हैं, और हर गरीब को भी इसे देते रहे। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक
संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा भेजी गई राहत सामग्री आपके परिवार के लिए किस प्रकार से सहायता प्रदान कर रही है? हमारा सहायता प्रदान हमारा कोई करने वाला नहीं है और हम चल नहीं पा रहे हैं, तो हमारा गुहार को पूरा सुन लिए। जी धन्यवाद भैया। आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आपके परिवार के लिए सभी वस्तुएं भेजी गई है, क्या कहेंगे बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी को? धन्यवाद बोलेंगे। जी धन्यवाद बहन। धन्यवाद। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का जितना गुणगान करे कम ही है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हर जरूरतमंद परिवार के लिए रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान की व्यवस्था तो की ही जा रही है। साथ ही साथ जिस घर में जो बच्चे वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जैसे बेटियां हैं, इसके लिए प्रशासन ने भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना चलाई हुई थी, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो योजना है वो पूरी तरह से लागू होती है, क्योंकि हर घर में शिक्षा की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए गए हैं, रोटी की व्यवस्था किए जा रहे हैं, मकान की भी व्यवस्था किए जा रहे हैं, साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की भी पूरी तरह से व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए गए हैं। और जैसे इनके सेवादारों से बात करते समय हमें जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज जी आज किसानों के रक्षक के रूप में, मानवता रक्षक के रूप में सामने आए हैं। इसके लिए भी हम संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। साथ ही उनके द्वारा जो चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाओं के जो कार्य है उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में हम बार बार उन्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तथा उनके द्वारा इस तरह से चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक सेवाएं हैं उनके लिए हमारे साथ बने रहिएगा। ऐसे न्यूज चैनल धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7001870913 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब